हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी और उसके रेंज के बारे में भी बात की थी। हम पढ़ चुके हैं कि रेंज फाइनाइट भी होती है और इनफाइनाइट भी होती है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी हमने देखे कि किस तरह से रेंज फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉसिबल है। उसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, और इसमें बाउंडेड से पहले हमें कुछ और डेफिनेशन देखनी है। दैट इज़ बाउंडेड अबव सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस ऊपर से परिबद्ध होगा, ऊपर की तरफ से बाउंडेड होगा, यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी लेकिन मिनिमम लिमिट नहीं होगी। वो क्या होगा, वो किस तरह से लिखा जा सकता है? ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड बाउंडेड अबव इफ रेंज ऑफ एक्स एन इज बाउंडेड अबव। रेंज हम पढ़ चुके हैं, यानी परिसर हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिलेंगे उन्हें हम सेट के रूप में लिखेंगे, वो रेंज बनेगा। तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k1 सच दैट xn लेस देन एंड इक्वल्स टू k1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ए नंबर k1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ xn। यानी यहाँ पर देखें k1 एक ऐसा नंबर है जो सीक्वेंस के सभी नंबर से या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये अपर बाउंड होगा। बहुत सारे अपर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, और जैसे हम देखें सीक्वेंस में, अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कोई एग्जांपल है -1 रेज टू द पावर n। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, जो इसकी रेंज आएगी, वो आएगी -1 और 1। सो इसमें जो 1 है वो डेफिनेटली -1 से ग्रेटर है। अगर हम 1 की बात करें तो 1 xn के सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसमें -1 और 1 आ रहा है। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा। और हम यहाँ से और भी अपर बाउंड ले सकते हैं, यानी इसमें हम अगर ये भी लिखें 2 तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही अपर बाउंड होगा या दो ही होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स में अपर बाउंड होंगे। इवन यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर 1 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट से बड़ा होगा। तो वो सारे क्या होंगे, 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो हमने देखा कि कोई एक ऐसा नंबर जिससे उस सीक्वेंस के सभी एलिमेंट्स या तो छोटे हैं या फिर इक्वल हैं, सो वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। इसी तरह से हम बाउंडेड ग्लो यानी निम्न परिबद्ध की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। वो डेफिनेशन में क्या चेंजेस आएंगे वो हम देख लेते हैं। बाउंडेड ग्लो सीक्वेंस इसको हमने K2 से डिनोट कर दिया और यहाँ पर ये चेंज कर दिया। सो यहाँ पे इस डेफिनेशन में हम देखें कि कोई सीक्वेंस है, इट इज कॉल्ड बाउंडेड ग्लो इफ रेंज ऑफ xn इज बाउंडेड ग्लो, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k2 सच दैट k2 लेस देन एंड इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी हम कोई सा भी नेचुरल नंबर कंसीडर करें, यहाँ पर जो k2 है वो एक नंबर है, रियल नंबर है, और वो सीक्वेंस के सभी एलिमेंट से या तो छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। सो नंबर k2 यहाँ पर क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड कहलाएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें जो अभी हमने देखा है बाउंडेड अबव सीक्वेंस के लिए, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रेंज में जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। -1 है, तो इसमें -1 क्या हो जाएगा, k2 का काम करेगा। इट मीन्स सभी जो एलिमेंट्स हैं वो -1 के या तो इक्वल हैं या फिर उससे बड़े हैं। तो एक तरह से -1 यहाँ पर लोअर बाउंड का काम करेगा। इसमें बहुत सारे लोअर बाउंड्स आएंगे। अगर हम -2 ले लेते हैं सो डेफिनेटली ये वाली कंडीशन मिलेगी, क्योंकि जो xn है, सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस -2 से बड़े आएंगे। तो -1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो इस सीक्वेंस के लिए लोअर बाउंड का काम करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के लिए अपर बाउंड हो या लोअर बाउंड हो, वो इनफाइनाइट नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड कब होगा। ये तो हमने एक तरफ से बाउंडेड देखा था। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, ये है सीक्वेंस
1 2 3 4 ये सीक्वेंस हमने कंसीडर किया। सो यहाँ पर हम देखिए कि हम इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो उसका मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। सो इसका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, दैट इज 1, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 1 से या तो ग्रेटर हैं या फिर 1 के इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता इसका, तो ये केवल एक ही तरफ से बाउंडेड है, वो नीचे की तरफ से बाउंडेड है, लोअर बाउंडेड है, वो अपर बाउंडेड नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई सीक्वेंस अपर बाउंडेड भी हो सकता है, केवल लोअर बाउंडेड भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ से बाउंडेड ना होके केवल एक तरफ से वो बाउंडेड हो सकता है। और कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि जो दोनों तरफ से बाउंडेड होते हैं, और जो सीक्वेंस दोनों तरफ से बाउंडेड होते हैं, यानी जो सीक्वेंस की लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है, उन्हीं सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। A sequence is called bounded sequence if there exist real numbers k1 and k2 such that k2 less than and equals to xn less than and equals to k1 for all n belongs to capital N। सो हमने देखा यहाँ पर ये अपर बाउंड है और ये वाली जो वैल्यू है ये लोअर बाउंड है। सो इस सीक्वेंस के लिए दोनों नंबर्स यहाँ पे लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। अगर वन साइड से बाउंडेड है तो उसे हम बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक्स एन 1/n n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 देंगे तो डेफिनेटली वो 1 आएगा, और वैल्यूज देंगे तो 1/2 इस तरह से हमें मिलेंगी, 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये डेफिनेटली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। तो एक तरह से इसकी जो, हालांकि 0 हमें मिलेगा नहीं, हम 0 के इक्वल नहीं ला सकते, लेकिन इसमें आप n की वैल्यू कितनी भी बड़े लिख लें वो 0 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो 0 इसके लिए क्या है, एक तरह से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। 0 इसका लोअर बाउंड है, क्योंकि आप n की कोई भी वैल्यू रखें 0 से छोटी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, और 1 इसका अपर बाउंड है। आप चाहे n की वैल्यू कितनी भी बड़ी लें या कितनी भी छोटी लें, 1 से बड़ी क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी। तो 0 इसके लिए अप लोअर बाउंड है और 1 इसके लिए अपर बाउंड है। तो ये जो सीक्वेंस बना है ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सा सीक्वेंस वन साइडेड है, यानी लोअर बाउंडेड है, अपर बाउंडेड है, या फिर बाउंडेड सीक्वेंस है। और इसका दूसरा वे भी है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इन दोनों में से कोई सा भी रिप्रेजेंटेशन हम काम में ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लिखें, सो एक्स एन लेस देन एंड इक्वल्स टू के और माइनस एक्स एन लेस देन एंड इक्वल्स टू के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये मिलेगा माइनस के। तो अगर इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन कर दें तो वो हमें मिलता है इस तरह से। तो एक तरह से ये वाला फॉर्म हमें मिल गया। और हम देख रहे हैं कि जो एक्सन है वो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है। एक्सन का कोई भी एलिमेंट हम लेंगे वो इस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे। सो हमने देखा कि किसी भी सीक्वेंस को जो बाउंडेड है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये होगा या फिर ये होगा। क्वेश्चंस में या थ्योरम्स में दोनों में से कोई से भी फॉर्म काम में ली जा सकती है, और किसी भी फॉर्म को बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। इतनी दोनों फॉर्म्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, उसके बाद कुछ और सीक्वेंसेस आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।